हरे कृष्णा। तो ज्योतिष कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो अभी तक हमने 8 राशियों के बारे में चर्चा की है, स्टार्टिंग फ्रॉम एरीज टू स्कॉर्पियो। सबसे पहले हमने एरीज को देखा, उस एरीज एंड मार्स, देन वी डिस्कस टॉरस एंड वेनस, देन जेमिनी एंड मरकरी, कैंसर एंड मून, लियो एंड सन, देन वर्गो एंड मरकरी, Libra and Venus, then Scorpio and Mars, and today's topic is Sagittarius and Jupiter. Very interesting topic. Jupiter is the only male planet which is benefic. So we'll start the topic. First we'll do some prayers and हम टॉपिक चालू करेंगे। पहले एक प्रेयर्स करेंगे और फिर प्रेयर्स के बाद टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ज्योतिष कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है सैगिटेरियस, जिसको धनु राशि भी बोलते हैं। इसके स्वामी हुए जुपिटर बृहस्पति। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन है लोगों के, कुछ सवाल है, तो उसको हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम इस टॉपिक पे आएंगे, अगर टाइम मिलेगा, नहीं तो फिर कल इस टॉपिक को चालू करेंगे। तो सबसे पहला कि बहुत लोग को मैं ये बहुत बार रिपीट किया हूँ कि हमको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए या मंत्र का जाप करना चाहिए, कोई भी मंत्र। तो लोगों का सवाल होता है कि हर मंत्र को जपने का जो विधि है वो अलग होता है। जो 3 टाइप के मंत्र होते हैं, एक होते हैं बीज मंत्र, एक सगुन मंत्र और एक निर्गुण मंत्र। ये तीनों अलग अलग टाइप के मंत्र हैं। सगुन मंत्र जो होते हैं, जिसमें आप जब उस मंत्र को जप करते हो तो उसके जो फॉर्म्स होते हैं, क्वालिटीज होते हैं, उसको आप रिमेम्बर करते हो, उसको आप ध्यान करते हो, उस चीज़ पे आप अपना फोकस करते हो। जैसे बहुत लोग जपते सीताराम सीताराम, या फिर बहुत लोग हरे कृष्णा मंत्र से जपते हैं। तो ये सगुन मंत्र होते हैं। इसमें आप अपने इष्ट देव जो हैं, हरे है या कृष्ण है या राधा है, सीता है या राम है, इनका एक फॉर्म है। आप उस फॉर्म को सामने देखते हो या अपने माइंड में सोचते हो या उस मंत्र पे ध्यान करते हो जप करते समय। इस तरह निर्गुण मंत्र होते हैं।
निर्गुण मंत्र जिसमें फॉर्म्स नहीं होते हैं ना, उसको आप जैसे बहुत सारे ऐसे मंत्र होते हैं, जैसे एक शक्ति मंत्र होता है, या ओम त्र्यंबकम यजामहे, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे मंत्र होते हैं जो निर्गुण मंत्र होते हैं। आप ऐसे मान के चलिए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे, और कुछ बीज मंत्र होते हैं जो विभिन्न मंत्र को ऐसे बोल नहीं सकते। तो ये 3 टाइप के मंत्र होते हैं, और तीनों टाइप के मंत्र के अलग अलग इफेक्ट होते हैं, और हर लोग के लिए अलग मंत्र काम करता है उनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स के अनुसार। तो इसी तरह जो गायत्री जो मंत्र है, गायत्री मंत्र के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। सगुन मंत्र जो है उसके जप करने के रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते, उसको आप कभी भी किसी भी समय कैसे भी जप सकते हैं। लेकिन जो गायत्री मंत्र है उसको जप करने का नियम होता है, और उसी पार्टिकुलर टाइम पे ही जब जपेंगे तभी उसका फल मिलता है। और वो मंत्र किसी गुरु को द्वारा दिया जाना चाहिए ना, ऐसे ही, क्योंकि वो मंत्र जो गुरु होता है वो सिद्ध क्या होता है, वो फिर मंत्र आपको देता है, तभी आपको उसका फल मिलता है। तो जो भी गायत्री मंत्र जपते हैं, आप एक स्पिरिचुअल मास्टर है, गुरु को खोजिए, उनसे वो मंत्र लीजिए और फिर उसको जप करिए। बहुत लोग ऐसे बोल देते हैं कि ऐसे भी जप सकते हैं, लेकिन उसका फल उतना मिलेगा नहीं। तो गायत्री मंत्र को जप करने के लिए आपको सबसे पहला चीज़ कि आपको बहुत ही अपना जो चेतना है उसको बहुत ही अच्छा रखना पड़ेगा ना, मन में कोई खराब विचार नहीं रखना पड़ेगा। आपको मोड ऑफ गुडनेस मेंटेन करना पड़ेगा। मोड ऑफ गुडनेस में सत्य गुण मतलब क्या, आप किसी अच्छी जगह पे बैठ के ये मंत्र जाप करिए, जहाँ पे पूरा साफ सफाई हो, क्लीननेस हो ना, वो जगह घर में सबसे ज़्यादा साफ रहता हो ना। नीचे बैठ के जप मत करिए, किसी आसन पे लगा के जप करिए, है ना। नहा धो के फ्रेश होके अच्छे कपड़े, फ्रेश कपड़े पहन के, जूठे कपड़े पहन के नहीं, जूठे जगह पे नहीं, है ना, टॉयलेट के बगल में नहीं, मंदिर में, जनरली हर घर में एक मंदिर घर होता है जिसमें लोग ज़्यादा साफ सफाई रहते हैं। तो ऐसे जगह पे बैठ के ये मंत्र जप करना जहाँ पे एकदम शांत हो ना, ऐसा नहीं कि टीवी चल रहा हो और उसका भी उसके साथ साथ जप करें, ऐसा नहीं, क्योंकि जिस चीज़ में चेतना जाएगी उसके अनुसार वो आपको रिजल्ट देगा। तो सबसे पहला बात, आपको खुद को मोड ऑफ गुडनेस में रखना है, आपके जगह को मोड ऑफ गुडनेस में रखना है, सत्वगुण में रखना है। दूसरा बात, समय, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे नियम हैं। गायत्री मंत्र का जो जपने का समय होता है वो सूर्य के समय के साथ होता है। इसको सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में जपना चाहिए, या मध्याह्न काल में जब सूर्य ठीक आपके सर के ऊपर हो, या फिर सायं काल में जब सूर्य अस्त हो रहा हो। सुबह सूर्योदय के पहले का जो समय होता है वो सबसे, उसको अमृत वेला कहते हैं उस टाइम को, मतलब सारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है। जो ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम होता है उस मुहूर्त, उसमें कोई भी काम करने से बहुत अच्छा फल होता है। इसलिए अब देखो कि जो भी योगी होते हैं, जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, वो ये समय का महत्व जानते हैं और ये समय में का पूरा यूटिलाइज करते हैं। इसलिए जो साधक लोग होते हैं वो सुबह जल्दी उठते हैं, 2-3 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये समय का बहुत महत्व है। तो जो गायत्री मंत्र का जो जाप होता है, जो सूर्योदय के पहले जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है उस टाइम पे जाप करिए, या दोपहर में जब सूर्य एकदम आपके सर के ऊपर हो, या मध्याह्न में जब सूर्य अस्त हो रहा हो, उस टाइम का जो 1-1.5 घंटे का बीच का जो समय होता है सायंकाल का, उस टाइम पे जप करते समय जिस दिशा में सूर्य है उस दिशा में आप अपना मुख करके जप सकते हैं। जब का मैंने एक और बताया था कि जैसे पानी नदी में या तालाब में, जब आप नदी में खड़े होकर वहाँ पे जप करते हैं तो उसका बहुत बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वो वाटर है, वाटर आपकी इमोशंस को कैच करता है, वाटर स्टोर करता है, वो स्पिरिचुअल एनर्जी होता है, तो आपको मोस्ट बेनिफिट मिलता है। या नहाते समय बहुत लोग ऐसे देखोगे जपते हैं मंत्र, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थागतोपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचि, या बहुत कोई हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं, सीताराम मंत्र जपते हैं। तो ऐसे क्योंकि उस समय आपके शरीर पे पूरा पानी रहता है, और जब पानी रहता है तो उसका ऑब्जर्वेंट क्वालिटी बहुत होता है, तो जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी होते हैं वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं।
तो इसलिए ये जो मंत्र है इसको जपने का विधि है, और आप जिनसे भी दीक्षा लेंगे वो भी आपको बताएंगे क्या क्या विधि है, क्या क्या नियम है। तो ये मंत्र को जब इसी टाइप से आप जपेंगे तभी इसका फ़ायदा मिलेगा। गुरु से कोई मंत्र लीजिए और फिर जपिए। तो ये था मंत्रों के बारे में। दूसरा जो क्वेश्चन था बच्चों का नाम रखने का, तो बहुत सारे लोग को ये क्वेश्चन होता है और पूछते भी है कि बच्चे का नाम कैसे रखें। और बहुत सारे नियम आजकल देखोगे आदमी कुछ भी नाम रख देता है बिना सोचे समझे, उस नाम का इफेक्ट क्या होगा ना। जैसे कोई भी नाम, क्रिश, टिंकू, पिंकू, चिंकू, टॉम, डिक, कुछ भी, हैरी, तो ये सब नाम का हमारे जीवन में बहुत इफेक्ट होता है, क्योंकि नाम जो है ना वो हर एक वर्ड ना, बोलते हैं इतने भगवान ने वर्ड, बाइबल में लिखा गया है द गॉड क्रिएटेड दिस वर्ल्ड थ्रू द वर्ड। भगवान ने बोला और ये दुनिया क्रिएट हुआ। तो ये जितने भी वर्ड होते हैं वो एक पार्टिकुलर एनर्जी और पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कैरी करते हैं अपने साथ। तो बेसिकली जैसे हमने मंत्र के बारे में डिस्कस किया कि मंत्र क्या है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, बहुत सारे शब्दों का एक कॉम्बिनेशन है, वो एक स्पेशल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो इसी तरह जो नाम है ना, हर तरह के नाम, हर तरह के जो भी उसमें वर्ड्स यूज हुए वो अपने आप में एक एनर्जी कैरी करती है। तो जब आप उस नाम को रखते हैं तो आप जहाँ कहीं भी जाओ उस नाम के द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं। आपको कोई बोलता है तुरंत आपका ध्यान उधर जाता है, आपका कोई नाम बोलता है। तो कहीं भी आप लिखते हैं, कहीं स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में, हर कोई आपको उसी नाम से पुकारता है। तो ये जितने भी नाम होते हैं आपके जीवन से बहुत बड़ा कनेक्शन रखते हैं, और बहुत बहुत फ्रीक्वेंसी आपके जीवन में उस एनर्जी और उस फ्रीक्वेंसी ट्यून होता है। नाम बहुत सोच समझ के रहते हैं। जैसे देखिए जो भी नाम होते हैं, केतु, जैसे केतु है तो उसके नाम में कुछ आधा रहेंगे ना, कटा हुआ रहेगा कुछ नाम में। जैसे प्रभा में रॉक कटा हुआ है, या फिर जहाँ भी जिस भी नाम में जो शब्द कटे हुए हैं वहाँ पे केतु का इफेक्ट आ रहा है। और जिस भी नाम में कोई वर्ड डबल बार रिपीट हो रहा है तो वहाँ राहु का इफेक्ट आ रहा है। राहु जो होता है वाइब्रेशन देता है, चीज़ें बढ़ा के देता है ना। जैसे प्रिया भी में भी आधा कटा हुआ है, या अयप्पा में देखिए प 2 बार आया है, तो यहाँ पे राहु का भी इफेक्ट है। तो आपके जिस प्लैनेट का जो इफेक्ट उस पर आपका नाम जैसा रहेगा, उस प्लैनेट का इफेक्ट आपके जीवन पे ज़्यादा डालेगा। और मान लीजिए किसी का केतु बहुत ख़राब पोजीशन पे, राहु बहुत ख़राब इफेक्ट देने वाला है हॉरोस्कोप के अनुसार, और उसका नाम उस ग्रह के इस पे रख दिया जाए तो उसके जीवन भर परेशानियाँ चलते रहेगी, है ना। तो नाम रखना इसलिए पहले लोग बोलते थे नामाकरण संस्कार। एक संस्कार होता था जिसमें एक पुरोहित को बुलाया जाता, पुरोहित उसका कुंडली देख के, उसका जन्म का देख के फिर उसका नामाकरण करते थे उसके अनुसार। अब आप हिस्ट्री में देखो, महाभारत, रामायण, हर नाम के पीछे कुछ में, जैसे धृतराष्ट्र, क्यों धृतराष्ट्र उसका नाम, क्योंकि वो अपने राष्ट्र से बहुत ही अटैच था, तो उसका नाम उसके क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी नाम होते हैं ना, वो दुर्योधन, वो नाम उसके क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करता है। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, युद्ध में जो स्थिर हो, तो वो एक फ्रीक्वेंसी होता है जो आपके लाइफ स्टाइल को मैच करता है, हर नाम। इसलिए आप देखोगे पुराने ज़माने के लोग जो भी नाम रखते थे, भगवान के नाम के ऊपर नाम रखते थे ना, राम, कृष्ण, सीता, हरि, सूर्य, चंद्र, ऐसे नाम रखते थे लोग ना। शंकर के नाम पे रखते थे, शिव के नाम पे रखते थे, चंद्रभूषण, शशिभूषण, ऐसे करके नाम रखते थे लोग, ब्रजभूषण, ऐसे बहुत सारे नाम आप देखोगे, सीताराम, रामाकांत ना, सरस्वती देवी, या लक्ष्मी प्रिया, विष्णु प्रिया, है ना। तो ऐसे नाम होते थे, हर नाम के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। तो नाम कैसे रखना चाहिए कोई बच्चा को, तो बहुत लोग ऐसे सुझाव देते हैं, जो भी आपका जो नक्षत्र होता है, नक्षत्र के अनुसार नाम रखते हैं। नक्षत्र जो होते हैं वो आपके पावर हाउस होते हैं,
और जिस नक्षत्र में मून होता है उसके अनुसार नाम रखना चाहिए। तो ऑब्वियसली मून और जो सन होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट होते हैं हमारे हॉरोस्कोप के। लेकिन कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि मून और सन अच्छे पोजीशन पे हो, या हो सकता है मून बहुत डिबिलेटेड हो, ख़राब रिजल्ट देना है, ऐसे घर में हो जहाँ पे ख़राब हो, वो मैरिज में प्रॉब्लम कर सकता है, वो आपके करियर में प्रॉब्लम कर सकता है, और जब आप उसके आधार पे नाम रख देते हो तो आपको प्रॉब्लम होता है। तो नाम कैसे रखना चाहिए, आपको देखना चाहिए सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट कौन सा है चार्ट में। सबसे पहले लग्न देखना चाहिए। लग्न लॉर्ड बहुत अच्छा होता है, सबसे अच्छा कि लग्न लॉर्ड अगर स्ट्रॉन्ग है, लग्न लॉर्ड देखिए आपका लग्न कुंडली का भी देखिए और नवांश कुंडली का भी देखिए, जिसका भी लग्न लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है उसके नाम पे आप अपने बच्चे का नाम रखिए। आज मैंने एक पोस्ट भी किया है आदिदेव एस्ट्रो जो फेसबुक ग्रुप है, कौन कौन से प्लैनेट किस किस साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपके नाम में देखिए कौन कौन सा साउंड आ रहा है ना, तो उसके अनुसार वो ग्रह आपके नाम में इंक्लूडेड है, उस ग्रह के साउंड आपके नाम में इंक्लूडेड है, और वो ग्रह आपके लाइफ में कहीं ना कहीं ज़्यादा इफेक्ट दे रहे हैं क्योंकि वो एनर्जी सिंक हो रही है। तो जो नाम कर रहे हैं वो देखिए आपके जो लग्न लॉर्ड है या नवांशा लग्न लॉर्ड है कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, उसी जो ज़्यादा स्ट्रांग है उसी ग्रह के अल्फ़ाबेट से आपका नाम चालू होना चाहिए, उसी ग्रह के अल्फ़ाबेट से आपका नाम स्टार्ट होना चाहिए ना। तो ऐसे आप देख सकते हैं, नाम रख सकते हैं बच्चे लोग का, और खासकर वही वर्ड इंक्लूड करिए जो ग्रह स्ट्रांग है ना। हर ग्रह का अपना एक साउंड होता है, जैसे मरकरी का साउंड होता है ट ट ड ड न, है ना। मून का साउंड होता है यर ल व स स ह। जितने भी वॉवेल्स होते हैं आ ई उ, वो सब सन रिप्रेजेंट करता है ना। जुपिटर होता है ट ठ ड ढ न, है ना। ऐसे वेनस होता है च छ ज झ य, सैटर्न प फ ब भ म। तो ऐसे सारे जो वर्ड्स होते हैं जो हिंदी देवनागरी लिपि में वो सब वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। केतु जो होता है वो आधा वर्ड्स ये सब रिप्रेजेंट करते हैं। राहु होता है डबल, जहाँ पे रिपीट होता है, जहाँ पे वाइब्रेशन होता है, वैसे वर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक पार्ट हुआ नाम देने का। दूसरा पार्ट होता है कि नाम का जो मीनिंग होता है वो भी अपने आप में एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कोई बहुत भारी वर्ड है, सुनने से ही लगता हो, जैसे भीम, तो भीम एक बहुत अपने आप में, जब भीम को सुन के क्या लगता है कि बहुत कोई बलशाली है, तो ये बहुत ही भारी वर्ड है। तो लेकिन जुपिटर प्लैनेट है, जुपिटर जो प्लैनेट है वो बहुत बड़ा है, बहुत भारी है, बहुत ही आउटर स्पेस में रहना, तो उस ग्रह की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कोई बहुत ही छोटा नाम हो, बचपना नाम, जैसे बोलते हैं बाबू, छोटू, तो छोटू जो नाम है वो एक छोटे बच्चे को रिप्रेजेंट, तो मरकरी के एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। लाला, ऐसे नाम जो होते हैं। जैसे कोई ऐसा नाम हो, हर प्लैनेट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अनुसार मैच कर सकता है नाम। मुझे एग्जैक्टली इतने सारे नाम अभी याद नहीं पड़ रहे, तो मैं जस्ट एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ कैसे नाम रखते हैं और उस नाम का क्या प्रभाव पड़ता है अपने जीवन में। तीसरा जो क्वेश्चन था कि जब हम रेमेडी देते हैं तो हर व्यक्ति के लिए जैसे हम कोई रेमेडी, जैसे अभी हमने शक्ति का जो रेमेडी होता है वो करते हैं, शिव का रेमेडी करते हैं, बहुत सारे रेमेडी होते हैं जिसमें हम लोग बोलते हैं कि आप ये टेंपल विजिट कर लो और वहाँ जाके आप प्रायश्चित करो, वहाँ जाके आप प्रार्थना करो। तो हर आदमी के लिए अलग अलग टेंपल होता है। जैसे किसी के लिए वैष्णो देवी जाके प्रार्थना करना बहुत अच्छा काम करता है, किसी के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर जाके प्रेयर करना वहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है, किसी के लिए सोमनाथ जाके प्रेयर करना काम करता है, किसी के लिए उज्जैन महाकालेश्वर का मंदिर जाके। तो ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है, टोटल 12 ज्योतिर्लिंग, तो हर आदमी को कुंडली के अनुसार, चार्ट के अनुसार अलग अलग ज्योतिर्लिंग में जाने से उसका
प्रभाव मिलता है। जैसे किसी का अगर अगर उज्जैन में जाके महाकालेश्वर का दर्शन करने से फल मिलेगा, तो वो वही रेमेडी अगर सोमनाथ में जाके करेगा तो उसका उतना अच्छा फल नहीं मिलेगा। किसी को काशी विश्वनाथ मंदिर में जाके वो फल मिलेगा, लेकिन वही फल वो महाकालेश्वर में जाके फल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो 12 जो शिवलिंग है, 12 जो रुद्र है भगवान के, वो 12 शिवलिंग अलग अलग राशि से सिंक है। तो हर राशि के अनुसार अलग अलग मिलते हैं। तो इसको कैसे कैसे समझाए कि किस आदमी के लिए कौन सा शिवलिंग काम करता है। वहाँ पे जाके ऐसे प्रार्थना करने से हर साल वहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हैं, जो भी आपके शिवलिंग जिससे भी मैच करता है। तो आपको देखना पड़ेगा जो भी आपका आत्मकारक प्लैनेट है ना, आप देखोगे जो जगन्नाथपुरा में देखोगे जो भी प्लैनेट का एक बेसिक जो डिटेल होता है, वो प्लैनेट कितने डिग्री पे लिखा है, तो उसमें हर प्लैनेट के आगे लिखा रहेगा ये आत्मकारक प्लैनेट है, ये अमात्य कारक प्लैनेट है, ये दारा कारक है, एकलत्र कारक है, दारा कारक है, मातृ कारक है, भातृ कारक है। तो ऐसे हर प्लैनेट कुछ न कुछ कारक होते हैं। तो जो भी प्लैनेट आपके आत्मकारक प्लैनेट हैं, वो आपके जीवन में बहुत सिग्निफिकेंस, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जो अब्राहम लिंकन थे, उनके आत्मकारक प्लैनेट मरकरी था। तो अब्राहम लिंकन एक बार ऐसे ही जा रहे थे, तो एक छोटा सा बच्चा, मरकरी जो होता है छोटे बच्चे को रिप्रेजेंट करता है, छोटे से बच्चे आके बोले कि आप दाढ़ी रखा करो, आप दाढ़ी रखोगे तो आप बहुत अच्छा लोगे। तो अब्राहम लिंकन ने उस छोटे से बच्चे का सजेशन माना और उसने दाढ़ी रखना चालू किया, और उसके बाद वो फोटो उनका बहुत फेमस हुआ। उनके अब्राहम लिंकन का जो दाढ़ी था, आप देखोगे कहीं भी अब्राहम लिंकन का फोटो देखोगे वो दाढ़ी वाला फोटो ही रहता है, या फिर उस फोटो के कारण वो बहुत फेमस हुए, उस स्टाइल के कारण, दाढ़ी रखने के स्टाइल के कारण। तो देखिए उनका जो आत्मकारक प्लैनेट था मरकरी था, और चूंकि उन्होंने मरकरी से एडवाइस लिया, मरकरी का जो एडवाइस था उन्होंने माना, तो उनको बहुत बेनिफिट हुआ आगे चल। तो इसी तरह हमारे जो भी आत्मकारक प्लैनेट है, वो हमारे लाइफ में बहुत डीप इफेक्ट डालते हैं, हमसे बहुत कनेक्ट। तो आप अपने चार्ट में देखिए कि आपके कौन से प्लैनेट आत्मकारक हैं, और वो आत्मकारक आपके नवांश चार्ट में, जो D9 चार्ट है, उसमें किस राशि में बैठी है। तो जिस भी राशि में बैठी है, उस राशि से रिलेटेड जो द्वादश लिंग है, उस राशि से रिलेटेड जो शिव का जो ये है मंदिर है, वहाँ पे जाइए और वहाँ पे प्रार्थना करिए आप, तो आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको तभी उस रेमेडी का फल मिलेगा। तो हर राशियों से रिलेटेड एक ज्योतिर्लिंग है। जैसे किसी का एरीज राशि में हो तो उसको रामेश्वरम में जाके प्रार्थना करनी चाहिए, टॉरस है तो जेमिनी में, जैसे टॉरस है तो सोमनाथ में, जेमिनी है तो नागेश्वर में, कैंसर है तो ओमकारेश्वर, लियो तो वैद्यनाथ, वर्गो मल्लिकार्जुना, लिब्रा महाकालेश्वर उज्जैन, स्कॉर्पियो गृहणेश्वर, सेगिटेरियस विश्वनाथ काशी, कैप्रिकॉर्न भीमशंकर, एक्वेरियस केदारनाथ, पिसेस त्र्यंबकेश्वर। ये 12 साइन के हैं। याद रखिए, आप अपने चार्ट के आत्मकारक प्लैनेट ढूंढिए, वो आत्मकारक प्लैनेट नवांशा चार्ट के किस राशि में बैठा है, फिर उस राशि के अनुसार वो जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे आप जाके विजिट करिए, तब आपको उसका फल मिलेगा। तो अब आज का क्लास सेगिटेरियस, इसके स्वामी है जुपिटर। सेगिटेरियस जो साइन होता है लाइफ में बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। अभी आप देखोगे 1 से 8 तक जो भी राशि हमने पढ़ा, पहला लग्न होता है वो जन्म का होता है, और 8वां राशि मृत्यु का होता है। तो हमने जन्म लिया और जन्म से मृत्यु तक का सफ़र 8वें राशि तक हमने तय कर लिया। फिर 9वां राशि क्या रिप्रेजेंट करती है, 9 से 12 तक की राशि वो क्या दिखा। 9वां राशि है वो आपका समझो पुनर्जन्म है, इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल बर्थ। सेगिटेरियस जुपिटर का राशि है, जुपिटर जो है बहुत ही स्पिरिचुअल प्लैनेट है। 9वां हाउस देखोगे वो भी धर्म का प्लैनेट, धर्म का घर है। तो इसलिए 9th हाउस से जो चीज़ें होती है वो आपको दिखाती है कि आपको
अभी तक जो भी चीज़ें थी वो मटेरियल थे, इसके जो चीज़ें ऊपर होती है वो आपको स्पिरिचुअल लेवल पे चीज़ें होती है। आपका नया जन्म, आपको आप इस संसार में क्या करने वाले हो, क्या कंट्रीब्यूशन करने वाले हो, ये सब चीज़ों के बारे में दिखाता है। अब देखो 1 to 8 जो भी बॉडी पार्ट्स रिप्रेजेंट करते थे वो सब स्पाइन से कनेक्टेड थे ना। आपके हाथ, हार्ट, लंग्स, माइंड, हेड, प्राइवेट पार्ट्स, ये सब एक पीछे बैकबोन जो स्पाइन से कनेक्टेड थे। उसके नीचे का जो पार्ट होता है, जो 9th होता है, वो आपके थाई को रिप्रेजेंट करता है। थाई स्पाइन से कनेक्टेड, ये इंडिपेंडेंटली काम करता है इन सेंस। तो 9th ऑनवर्ड्स जो भी हाउसेस है वो इंडिपेंडेंट काम करते हैं ना। अब देखोगे जो भी प्लैनेट है, 9th के जुपिटर हुए, 10th के सैटर्न, 11th के सैटर्न और 12th के जुपिटर। तो सैटर्न और जुपिटर दोनों बहुत इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, दोनों बहुत आउटर सर्किल में रहते हैं। इसके पहले जो भी प्लैनेट थे सब इनर सर्किल में रहते थे ना, सब सन के इनर सर्किल में, ये लोग सन के आउटर सर्किल में रहते हैं ना। तो जो 9वां घर का जो रूलर है वो जुपिटर है, जुपिटर बृहस्पति। और जुपिटर इज वामन अवतार। तो वामन अवतार का स्टोरी कितना टाइम है आज करें कल, ओके। तो वामन अवतार की स्टोरी कुछ ऐसा है कि जो राजा बलि थे उन्होंने बहुत दान पुण्य का काम किया अपने गुरु के कहने पे, और दान पुण्य का काम करके बहुत ही शक्ति उन्होंने अर्जित किया, बहुत ही धन दौलत ऐश्वर्य। ये दान पुण्य करने से हमारे लाइफ में बहुत अच्छा होता है। कभी भी एक हम सुनते थे, देने वाले का कभी कमी नहीं होता, देने वाले की लाइफ में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होता है। ये थोड़ा सुनने में अजीब लगता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है। जब आप दान करते हो तो आप ऐसा इतना पुण्य होता है उसका कि आप सोच नहीं सकते कि आपको रिटर्न में कितना मिलने वाला है। मैं ऐसे बहुत लोग को जानता हूँ। एक साधु है साउथ इंडिया में, बहुत अच्छे साधु है, भक्ति करते हैं, मंदिर में रहते हैं। उन्होंने देखा था किसी एस्ट्रोलॉजर से, नारी एस्ट्रोलॉजर से, पत्रिका देख के बताते हैं। तो उन्होंने बताया था कि क्या मतलब कि उनका बहुत नाम है, वो साधु का बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, सब लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनका। वो मंदिर के हेड हैं और बहुत ज्ञानी है, बहुत वैरागी है, सब जो गुण होता है लगभग है। तो उनके जीवन में ये चीज़ कैसे आया अचानक? घर परिवार सब कुछ सपोर्टिव है इन सब चीज़ों को लेके, बचपन से ही इन सब चीज़ों में रुझान था, अच्छे गुरु मिले, उनको गाइड किया। तो आखिर ये सब चीज़ कैसे हुआ? तो क्या हुआ, बाद में बात करते, क्लास चल रहा है। तो क्या हुआ कि उनका पिछले जीवन के बारे में उन्होंने एस्ट्रोलॉजर देख के बताया कि पिछले जीवन में ये बहुत अमीर आदमी थे, और क्या हुआ कि जब कुछ एज के बाद क्या हुआ, इनके जब माता पिता मर गए तो इन्होंने जितने भी धन दौलत थे वो सब लेके इन्होंने बहुत कुछ दान पुण्य किया, बहुत लोगों की हेल्प किया, जो ज़रूरत था उनको दिया। और जीवन में इन्होंने बहुत अच्छा कुछ पुण्य का काम नहीं किया था, लेकिन चूँकि लास्ट में इन्होंने बहुत सारा जो भी धन दौलत था उससे दान किया, लोगों का हेल्प किया, सहायता किया। उसी पुण्य के कारण उनको इस जीवन में इतना सारे फल मिल रहे हैं, मनुष्य जीवन मिला, अच्छे ब्राह्मण फैमिली में जन्म हुआ, अच्छे संस्कार हुए, सब कुछ धन दौलत सब कुछ है, अच्छे गुरु मिले, भक्ति मिला भगवान का। तो इसलिए बोलते हैं कि हमें हमेशा कुछ ना कुछ पुण्य करते रहना चाहिए। इसलिए पुण्य में शास्त्रों का बहुत महत्व है। अब देखोगे वैदिक जितने भी शास्त्र है उसमें सब कोई पुण्य की बात क्यों करता है? क्योंकि यह पुण्य आपको बहुत ऊपर तक उठा के ले जाते हैं, पुण्य आपको बहुत सपोर्ट करते हैं आपको चीज़ें करने में।
इसलिए जब भी कोई फेस्टिवल आता है, जब भी कोई स्पेशल ओकेज़न आता है, जब भी ऐसा मौका मिलता है जहाँ पे हम किसी दूसरे की सेवा कर सकें, कुछ ऑफ़र कर सकें, कुछ डोनेशन कर सकें, तो आदमी को करना चाहिए, वो मौका छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि उस मौका छोड़ने से उसमें किसी का घाटा नहीं है, सिर्फ आप ही का घाटा है। तो इसीलिए प्रभुपाद भी, जब आप देखोगे स्कूल में, प्रभुपाद बोलते थे कि गृहस्थ लोग को अपना 50% जो उनका इनकम है उसको दान में देना चाहिए। अब सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये पूरा वैदिक है। क्यों प्रभुपाद बोलते थे कि क्यों ऐसा वेदा में लिखा है? क्योंकि आपके पास जो भी धन आते हैं, अगर आप दान में दोगे तो उससे पुण्य होगा आपका, प्लस जो कि आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत बेनिफिट होगा। और साथ ही साथ हमारे पास ज़्यादा धन रहने से, ज़्यादा चीज़ें रहने से हम उसको इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं। गृहस्थ को नहीं, कोई भी आदमी, जनरल आदमी, संसारी आदमी को दान पुण्य का काम है। इसलिए लोग कर्म कांड ये सब पे बहुत ज़्यादा पहले फोकस करते थे, और इसलिए करते थे क्योंकि उनको ये सब चीज़ों का महत्व बहुत पता था। तो खैर जो भी है, डिवोटी के लिए अलग, क्योंकि डिवोटी लोग तो अपना जीवन पूरा भगवान की सेवा में लगाते हैं, हर चीज़ भगवान की सेवा में यूज करते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड है मैं वो बता रहा हूँ। तो जो बलि जो थे ना, वो बहुत बलवान हो गए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पुण्य किए थे। वो बहुत सारे दान दक्षिणा यज्ञ ये सब चीज़ किया करते थे, और जिसके कारण देवताओं के ऊपर ही भारी होने लगे थे। उन्होंने यज्ञ किया, 99 यज्ञ कर लिया था, 100वां यज्ञ करने वाले थे। और वो यज्ञ करने के बाद उनको इंद्र का पोजीशन मिल जाता है, इंद्र का जगह मिल जाता। तो उस समय देवता लोग विष्णु के पास गए, तो विष्णु ने उस समय वामन रूप अवतार लेकर आए। वामन मतलब बहुत छोटा सा, और एक भिक्षुक बन के, एक ब्राह्मण, एक विप्र बन के राजा बलि के पास गए भिक्षा मांगने। चूँकि वामन देव एक्चुअली भिखारी की तरह दिख नहीं रहते, भगवान है, उनका ऑपुलेंस छुप नहीं सकता, लेकिन तो भी वो गए थे। और वो जैसे गए वहाँ पे, उन्होंने, उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य ने तुरंत पहचान लिया कि ये तो विष्णु है, ये तो सब कुछ हरने आया है। विष्णु आया है मतलब जरूर कुछ ट्विस्ट है, गेम में कुछ ट्विस्ट है। और वो सब कुछ देख के समझ गए ये विष्णु आए हैं, और राजा बलि का जितना भी चीज़ है सब हर लेंगे। आज तक इसने जितने भी चीज़ इकट्ठा किया सब ले लेंगे। तो बलि को बोलते हैं कि बलि, ये विष्णु है, देवताओं का हेल्प करने आया, तुमसे जितना भी चीज़ अर्जित किए हो तुम्हारा सारा चीज़ें हर लेंगे, इनको कुछ मत दो। तो राजा बलि बोलते हैं कि ये मेरा धर्म है, कोई ब्राह्मण मेरे द्वार पे मांगना है, मैं उसको ऐसे ही लौटा नहीं सकता, ये पुण्य का काम है, और मैं करूँगा, मैं संकल्प ले चुका हूँ, इसको फिर मैं वापस नहीं हट सकता। और स्वयं भगवान विष्णु भी आए तो ये मेरे लिए गर्व की बात है कि भगवान विष्णु मेरे द्वार पे आए मांगने। तो स्टोरी बहुत डिटेल में, लेकिन शॉर्टकट में स्टोरी ये है कि राजा बलि ने उनको दान देने का संकल्प लिया। तो जो वामन देव हैं बहुत बड़े साइज के भी, उठते गए, और उन्होंने 2 ही पग में पूरा आकाश पाताल पूरा ऊपर से नीचे तक नाप दिया। अब तीसरा पैर रखे तो किधर रखे? तो वामन देव बोलते, राजा तुम बोले तुम झूठे हो, तुमने वचन दिया 3 पैर दोगे, लेकिन 2 ही पग हुआ, तो इसलिए तुमको बंदी बना देते और उसको बलि को बांध देते हैं भगवान। राजा बलि बोलते हैं, मैंने अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन मैंने अपने आप को नहीं दिया, आप ऐसा करो तीसरा पैर मेरे सर के ऊपर रखो और मुझे भी स्वीकार लो। तो वामन देव उनके सर पे पैर रखते, और ये राजा बलि की महानता थी। वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, वो सब कुछ जानते थे ये भगवान है, तो भी अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया भगवान के सामने। हमने जीवन में इतना मेहनत करके जो कुछ भी लाया सब आपका है, मेरा कुछ भी नहीं है। पूरा जो बचपन से लेकर आज तक जो मेहनत किया था, इतने तप, दान, यज्ञ, हवन, सारा फल उसने एक चुटकी में भगवान को अर्पित कर दिया। इसलिए जो बलि का जो नाम आता है ना, वो वन ऑफ द बड़े भक्तों में आता है, जिनको लेके आत्मसमर्पण के लिए जो बोला जाता है ना,
आत्मनिवेदन, उसके उसके वो आचार्य माने जाते हैं। उन्होंने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। तो भगवान ने उनको खैर बहुत दिया। भगवान ने उनको बोले कि तुम अगले जब मनवंतर आएगा उसमें तुम इंद्र बनोगे, और भगवान ने उनको नीचे सुतल लोक में शायद उनको वास दिया, जहाँ जो फैसिलिटी है वो स्वर्ग से भी ज़्यादा फैसिलिटी, और भगवान स्वयं वहाँ पे द्वारपाल बन के उस लोक की रक्षा करें। जिस लोक की रक्षा भगवान कर रहे हो उस लोक में कभी कुछ खराब हो ही नहीं सकता। तो ये है राजा बलि का महानता, क्योंकि जो राक्षस लोग हैं वही आपको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। आपको लाइफ में आपको प्रोटेक्शन के लिए राक्षसों का हेल्प चाहिए। अब देखोगे बलि का जो नाम आता है वो रक्षा सूत्र, जब भी कोई रक्षा सूत्र बांधते हैं, देन बंदो बलि राजा, तो बलि का नाम क्यों आता है? क्योंकि बलि एक राक्षस होने के वही आपको बचा सकते हैं कष्ट से। उसी तरह जो राहु है, राहु भी आपको रक्षा करता है, वो किंग है, वो कभी भी आपको पोजीशन से गिरने नहीं देता है, ऐसा। तो राक्षस या उग्र देवता के जो नाम होते हैं, जैसे नरसिंह देव उग्र देवता है, वो भी रक्षा करते हैं ना। उग्रम वीरम महाविष्णु जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु नमामि। तो इस स्टोरी से रिलेटेड जो भी प्रेडिक्शन है वो हम लोग कल के क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज से मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ बताया। मैं जानबूझ के क्लासेस में कम बताने की कोशिश करूँ कि आप जितना इन्फॉर्मेशन है उतने को ही पहले नोट्स बनाइए, उसको डाइजेस्ट करिए। तो कल हम लोग देखेंगे इस जुपिटर के बारे में। जुपिटर भी एक पुरोहित है, एक पंडित है, कैसे शुक्राचार्य और जुपिटर में क्या रिलेशन है, कैसे वामन अवतार और बलि की कहानी कैसे बृहस्पति से रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें हम कल देखेंगे। कल फिर पार्ट 2 इसका करेंगे, सैजिटेरियस इन जुपिटर का। मोस्टली 2-3 क्लास में हम लोग इसको कवर कर पाएंगे। और जो नेम हर प्लैनेट जो साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने पोस्ट पे डाला है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और जो ज्योतिर्लिंग का जो नेम है हर राशि का, वो भी मैं कोशिश करूँगा आज डालने का। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं। हरे कृष्णा।